नमस्ते प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे डॉक्टर एस.के. झा साहब ने आज क्या महत्वपूर्ण बातें कहा, उन्हें सुनने का प्रयास करें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम एस.के. झा। आज मैं आप सबके सामने कुछ सूचनाओं को, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए और हम सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और लाभदायक भी है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा है कि हमारा देश, हमारा विश्व 2 वर्ल्ड वार को झेल चुका है। हम सभी ने इस चीज़ को फेस किया और ये वर्ल्ड वार, या जो कहे कि हम तीसरा जो वर्ल्ड वार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से होता है। पहला वर्ल्ड वार या दूसरा वर्ल्ड वार जो भी हुआ, ये लैंड के लिए, देश के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए ये युद्ध हुआ। लेकिन जो आने वाला भविष्य है, ये ना ज़मीन के लिए युद्ध होगा, ना पानी के लिए युद्ध होगा, ना एयर के लिए युद्ध होगा। ये जो भी युद्ध होगा, अगर इन केस फ्यूचर में हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये एनर्जी के लिए ही युद्ध होगा। आज पूरा विश्व या हर इंसान कहे तो किसी न किसी माध्यम से हम एनर्जी का यूज करते हैं। ये एनर्जी, जैसा कि हम सबों को पता है, बायोलॉजिकली अगर देखा जाए, एनर्जी का 2 रूप होता है। एक जो हमारे आउटसाइड सोर्स से मिलता है, जैसे कोल हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ। इसके अलावा हमारा जो अपना काम करने का तरीका है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमको हमारे शरीर के अंदर से ही मिलता है। और ये एनर्जी हमको मिलता है हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होता है, उस सेल के अंदर में एक ऑर्गेनेल्स, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहें तो किचन हाउस ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं, जहाँ पर कि केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एटीपी के फॉर्म में। जो मेन चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हम सबों को पता है कि हमारा जो संतान पैदा होता है, उस संतान के अंदर में जो भी कैरेक्टर आता है, उसमें से कुछ कैरेक्टर आता है मदर के थ्रू और कुछ कैरेक्टर आता है फ्रॉम अदर साइड, जिसे हम जीन या क्रोमोसोम भी कहते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर में, जो सिर्फ फीमेल साइड से ही इनहेरिट होता है, या सिर्फ फीमेल साइड से ही वो संतान में आता है। यानी कि 100% माइटोकॉन्ड्रिया जो भी हमारे संतान में जाता है, वो सभी फीमेल साइड से ही आता है। और माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी का फॉर्मेशन का स्पॉट है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो भी फीमेल हैं, वो चाहे कन्या के माध्यम से हो, चाहे जिस रूप में हो, वो सभी एनर्जी का रिसोर्स है, एनर्जी का जननी है। और इस कारण से इस चीज़ को साइंटिफिक और आध्यात्मिक मान्यता मिला। जैसे हम सभी, हमारे कल्चर में, भारतीय कल्चर में एक पर्व आता है, इसको बोलते हैं दुर्गा पूजा, जिसमें हम सभी को पता है कि इस दुर्गा पूजा में दुर्गा के रूप में 9 कन्याओं का हम पूजन करते हैं। और ये पूजन करते हैं हम, चाहे तो हर दिन एक एक कन्याओं का पूजन करते हैं, या लास्ट में जा कर के हम पूरे 9 कन्या को हम लोग सम्मान के साथ देवी का रूप समझ करके उनका पूजन करते हैं। तो ये सिर्फ देवी का रूप में ही पूजन करना ही नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि चूँकि जो भी एनर्जी, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया हमको मिलता है, वो हमारे फीमेल साइड से मिलता है। इस कारण से एनर्जी को हम पावर भी कहते हैं, एनर्जी से हमको शक्ति मिलती है। इस कारण से मैं समझता हूँ कन्याओं को शक्ति का, एनर्जी का एक रूप माना गया है।
और इसी कारण से दुर्गा पूजा के अवसर पे, रामनवमी के अवसर पे शक्ति के प्रतीक के तौर पर हम सभी कन्याओं के अलग अलग रूप को इसी एनर्जी के सोर्स के रूप में पूजन करते हैं। और इसी कारण से हमारे जो कन्याएं हैं, जिसको हम शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा हो या माँ पार्वती हो या भगवती का कोई भी रूप हो, ये सभी को हम शक्ति के तौर पर ही हम पूजते आ रहे हैं। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि अगर आज की बहनें, आज की बेटियां स्वास्थ्य के रूप से स्वस्थ नहीं होंगी, एनर्जेटिकली वो मजबूत नहीं हो पाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोडक्शन सही रूप में नहीं हो पाएगा, तो उनके द्वारा जो आने वाला जनरेशन होगा वो एनर्जी के तौर पर बहुत ही वीक पैदा होगा। और इस कारण से मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने आने वाले जनरेशन को पूर्ण रूप से स्वस्थ देखना चाहते हैं तो हमें शक्ति के इस स्वरूप को, एनर्जी के इस स्वरूप को, एनर्जी के इस स्वरूप के तौर पर हमें सिर्फ उनका पूजन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपना सर्व कुछ उनकी रक्षार्थ, उनकी सेवार्थ और उनको उन्नतिशील बनाने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। और शायद इसी कारण से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये बेड़ा उठाया है कि बेटी पढ़ाओ और देश बढ़ाओ। तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ